तो यहाँ पर आपको है, देखिए हम जो कहा गया कि आपको ये SGS 74 आपके यहाँ पर है, ये आपको है सूक्ति संग्रह में कि चिड़ियों की तरह हवा में उड़ना और मच्छरों की तरह पानी में तैरना सीखने के बाद हमें इंसानों की तरह ज़मीन पर चलना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक खास बात जो कहा गया, अतीत को त्यागने से नहीं अपितु स्वीकारने से अतीत देखिए चिड़ियों की तरह हवा में उड़ना और मछलियों की तरह पानी में तैरना सीखने के बाद हमें इंसानों की तरह ज़मीन पर चलना सीखना चाहिए। अतीत को त्यागने से नहीं अपितु स्वीकारने से और अतीत को भविष्य में ढालने से, जिसमें अतीत का पुनर्जन्म होता है, जीवन आगे बढ़ता है। ये बात सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कहा था कि चिड़ियों की तरह हवा में उड़ना और मछलियों की तरह पानी में तैरना सीखने के बाद हमें इंसानों की तरह ज़मीन पर चलना सीखना चाहिए। अतीत को त्यागने से नहीं अपितु स्वीकारने से और अतीत को भविष्य में ढालने से, जिसमें अतीत का पुनर्जन्म होता है, जीवन आगे बढ़ता है। सचदेवा ने कहा कि जीनियस दैट पावर विच डेजर्स मोर्टल आइज इज ऑफ्ट बट परसिवरेंस इन डिसगाइज। ये बात देखिए एक सेइंग है कि हैज़ वी सो, देखिए हैज़ वी सो वी रीप, देखिए हैज़ वी सो जैसा हम बोएंगे, सो वी रीप देखिए वैसा ही हम काटेंगे, सो वी रीप REP मतलब काटेंगे। देखिए फिर आपको JL ने कहा कि फ्रीडम ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स देयर इज नो सच थिंग हैज फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स देयर इज नो सच थिंग हैज फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी के सुंदर भगवान ने कहा था कि मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति इससे उत्कृष्ट कोई दूसरी परिस्थिति नहीं हो सकती और इन 4 स्तंभों पर हमको समाज को खड़ा करना होगा। सत्ता के स्थान पर सेवा, सत्ता के स्थान पर सेवा, संपत्ति का स्थान पर संयम, सत्ता का स्थान पर सेवा, संपत्ति का स्थान पर संयम और शस्त्र के स्थान पर शांति और शास्त्र का स्थान पर सदाचार। देखिए सिकंदर दंडी ऋषि के प्रति उसने कहा था, मैं दुनिया भर को जीता परंतु इस संत ने मुझे जीत लिया। सिकंदर ने दंडी ऋषि के प्रति कहा था, मैंने दुनिया भर को जीता परंतु इस संत ने मुझे जीत लिया। ऋग्वेद में यहाँ पर कहा गया क्या, एक मानुषी जाति मानव प्राणियों की केवल एक ही जाति, यहाँ पर ऋग्वेद में कहा गया कि एक मानुषी जाति मानव जाति केवल एक ही जाति, इसका ये मतलब है। अब देखिए यहाँ पर लाला लाजपत राय 1928 के लाठी प्रहार की बात कहता है, मेरे शरीर पर पड़ा लाठी का प्रत्येक बार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील सिद्ध होगी। JLN ने कहा, ए पर्सन हु कट himself off from the cultural genius of country he lives in create a barrier which makes it difficult for him to function effectively। फिर देखिए स्केलिंग जो जर्मन थिंक उसने कहा था, उपनिषद कंटेन द मैच्योरिस्ट विजडम ऑफ मैनकाइंड। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, वी ऑ ए लॉट टू इंडियंस हु टाउट अस हाउ टू काउंट विदाउट विच नो वर्थ वाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। अब यहाँ पे जो कहा गया कि महाभारत में कहा गया, सत्य और सहर्षों अश्वमेघ यज्ञों को एक साथ तोला जाए तो सत्य सबसे अधिक भारी होगा। ये बात महाभारत में कही गई है। महाभारत में कहा गया कि स्वर्ग के देवता भावी जीवन में प्रतिफल की आशा से अर्पित किए गए मूल्यवान दानों से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना उचित उपार्जन में से निकाल कर अर्पित एवं श्रद्धा से पवित्र किए गए तुच्छ कण से प्रसन्न होते हैं। ये बात महाभारत में है। पंचतंत्र में यहाँ पर कहा गया कि धर्म का सार तत्व सुनो और इस वचन को विचार करो कि दूसरों के प्रति वह आचरण नहीं करना चाहिए जो स्वयं को कष्ट पहुंचाने वाला है। ये बात पंचतंत्र में यहाँ पर कहा गया है। उसके लिए हमें देखिए एक और बात यहाँ जो कहा गया है कि तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य ऐसा विचार करते हैं कि अमुक व्यक्ति अपने परिवार का है या दूसरे का। उदार चित्त वाले महात्मा तो संपूर्ण मानव जाति को एक ही समान समझते हैं। देखिए तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य ऐसा विचार करते हैं कि अमुक व्यक्ति अपने परिवार का है या दूसरे का। उदार चित्त वाले महात्मा तो संपूर्ण मानव जाति को एक ही समान समझते हैं। अर्थवेद में कहा गया कि शक्तिशाली वरुण जो ऊपर शासन करता है नीचे इन लोगों पर इस प्रकार दृष्टिपात करता है जिससे अत्यंत निकट हो। जब मनुष्य कोई कार्य चोरी से करने की सोचते हैं तो वह उसे जानता आता है यह सीमा रहित पृथ्वी उसकी है, यह विस्तृत आकाश उसका है जिसकी गहनता को कोई मनुष्य नाप नहीं सकता। ये बात अर्थवेद में यहाँ पर कही गई है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए हम जो कहा गया क्या कि आई विल हैव नथिंग टू डू विथ ए मैन हु कैन ब्लो हॉट एंड कॉल विद द सेम ब्रीथ।
एसोप में कहा गया, आई विल हैव नथिंग टू डू विथ ए मैन हु कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड विद द सेम ब्रीथ। अब थॉमस आर्नोल्ड ने कहा था क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ वरिंग, इट नेवर वाज वर्थ वाइल, सो पैक अप योर ट्रबल्स इन योर ओल्ड किट बैग एंड स्माइल स्माइल एंड स्माइल। थॉमस आर्नोल्ड ने कहा था, व्हाट वी मस्ट लुक फॉर हियर इज फर्स्ट रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल, सेकेंडली जेंटलमैनली कंडक्ट, thirdly इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। राजकिशोर ओझा ने कहा कि हिटलर को नेपोलियन से, नेपोलियन को सिकंदर से, सिकंदर को सीजर से, सीजर को हरकुलस से ईर्ष्या था। शायद हरकुलस जैसा कोई व्यक्ति था ही नहीं, फिर इस ईर्ष्या का कारण क्या है। एक सेइंग यहाँ पर देखिए, इन प्रोस्पेरिटी आवर फ्रेंड नो अस, इन एडवर्सिटी वी नो आवर फ्रेंड। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है, इन प्रोस्पेरिटी आवर फ्रेंड, इन प्रोस्पेरिटी आवर फ्रेंड नो अस, इन प्रोस्पेरिटी आवर फ्रेंड नो अस, इन एडवर्सिटी वी नो आवर फ्रेंड्स, वी नो आवर फ्रेंड्स। बहुत अच्छी बात कहा गया है कि सुख समृद्धि में हम दोस्तों को जानते हैं। वी आवर फ्रेंड्स नो अस, आवर फ्रेंड्स नो अस, हमारे दोस्त देखिए हमारे दोस्त हमें जानते हैं। इन एडवर्सिटी वी नो आवर फ्रेंड्स, और प्रतिकूलता में, विपत्ति की स्थिति में हम अपने दोस्तों को जानते हैं। वी नो आवर फ्रेंड्स। इन प्रोस्पेरिटी, देखिए इन प्रोस्पेरिटी आवर फ्रेंड्स, इन प्रोस्पेरिटी आवर फ्रेंड्स नो अस, इन एडवर्सिटी वी नो आवर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ महात्मा गांधी ने कहा कि मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार इस बात से अवगत हूँ कि देश में बड़े बड़े विद्वान यह मानते हैं कि मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार इस बात से अवगत हूँ कि इस देश में बड़े बड़े विद्वान यह मानते हैं कि अंत प्रांतीय उपयोग के योग भाषा अंग्रेजी और भाषा अंग्रेजी, देखिए योग भाषा अंग्रेजी है, लेकिन वह भाषा कदापि राष्ट्रभाषा नहीं हुई है, क्योंकि उसमें और हिंदी भाषा में किसी प्रकार की समानता नहीं। ये बात महात्मा गांधी ने कहा है। देखिए यहाँ पर काल को उथल पुथल को रोंद कर, राजनीतिक बवंडरों की अवहेलना कर, आक्रमणों और युद्धों को कुचल कर दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत आज भी संसार के 2/3 जनता के जीवन को जीने योग्य बनाए हुए हैं। ये बात डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। सिकंदर ने दंड ऋषि के प्रति कहा था कि मैं दुनिया भर को जीता परंतु इस संत मुझे जीत लिया। महात्मा गांधी ने कहा था कि पत्नुमुख भारत अपनी या संसार की किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता, स्वतंत्र और ज्ञानी भारत ही अपनी और संसार की सहायता कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि वी ऑ ए लॉट टू इंडियंस, वी ऑ ए लॉट टू इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट विदाउट विच नो वर्थ वाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। महाभारत में तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, एकांत में हो और उस नित्य परमात्मा को नहीं देखते जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है। जो कुछ भी दुष्कर्म करते हो उन सब को वह देखता है और ध्यान रखता जाता है। महाभारत में आकाश, पृथ्वी, जल, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, दिन, रात्रि, संध्याएं, आत्मा, धर्म, देवता और स्वयं हृदय ये सब मनुष्य के कर्मों को देखते हैं, उनका भली भांति निरीक्षण करते हैं। वेद मंत्र में कहा गया, हे अमर्त इंद्र, तू दुर्दिन और अंधकार का घोर शत्रु है, महान बुद्धिमान है, शत्रुओं का दारुण संहार करने वाला है और योद्धा है। अप्रतिहत शक्ति वाला है तू। हम प्रार्थियों का रक्षक है, मित्र, भ्राता, माता एक साथ सब कुछ है, पिताओं को में सार्वभौमिक पिता का भाव रखने वाला है। हम तेरे हैं, तू हमारा है, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कर, हम तेरी प्रार्थना करती बात वेद मंत्र में है। इस एक आत्मा को ही जाने कि मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि इस एक आत्मा को ही जानो और इसके विपरीत सभी बातों का त्याग करो, यही अमृत के सेतु है। ये बात मुंडक उपनिषद में लिखा गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए इसमें जो आपको कहा गया कि हैव फेथ डिपेंड ऑन गॉड, देखिए देन यू विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग योरसेल्फ, मदर काली विल डू एवरीथिंग फॉर यू, रामकृष्ण ने कहा था। ए फुटबॉल प्लेयर कैनॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी अनलेस हिज इमोशन आर अंडर स्पिरिचुअल कंट्रोल। ये बात कुंटे रॉक्सी ने, बेस्ट फुटबॉल कोच ऑफ यूएसए, कहा था। कंडक्ट इज 3/4 ऑफ आवर लाइफ एंड इट्स लार्जेस्ट कंसर्न, एम आर्नोल्ड ने कहा था कि कंडक्ट इज 3/4 ऑफ आवर लाइफ एंड इट्स लार्जेस्ट कंसर्न। देखिए एम आर्नोल्ड ने फिर कहा, देखिए यहाँ पर ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन इज नॉट सिंपली morality but morality touched by emotion। देखिए ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन इज नॉट सिंपली morality but morality touched by, देखिए यहाँ जो कहा गया कि ए कंडक्ट इज 3/4 ऑफ आवर लाइफ एंड इट्स लार्जेस्ट कंसर्न, एम आर्नोल्ड ने कहा था। देखिए ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन इज नॉट सिंपली morality बट morality टच्ड बाय इमोशन, ये एम आर्नोल्ड ने कहा। देखिए दे ऑल आर इल डिस्कवर्स दैट थिंक देयर इज नो लैंड व्हेन दे कैन सी नथिंग बट सी, ये फ्रांसिस बेकन ने कहा। देखिए दे ऑल आर इल डिस्कवर्स दैट थिंक देयर इज नो लैंड व्हेन दे कैन सी नथिंग बट सी।
फ्रांसिस बेकन ने कहा था होप इज ए गुड ब्रेकफास्ट बट इट इज ए बैड सफ़र। ये फ्रांसिस बेकन ने कहा था। भर्तृहरि ने कहा था परिवार के लिए एक व्यक्ति की बलि देना उचित है, संपूर्ण ग्राम के एक परिवार का त्याग उत्तम है और संपूर्ण देश के लिए एक ग्राम का त्याग उचित है, किंतु अपने लिए और अपनी आत्मा के लिए संपूर्ण संसार का त्याग कर देना चाहिए। किंतु अपने लिए और अपनी आत्मा के लिए संपूर्ण संसार का त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहा गया JLN ने कहा था कि ए सेंसिटिव पर्सन विल सफ़र कंटिन्यूसली ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स एन इनसेंसिटिव पर्सन में एस्केप डैट बट एट द कॉस्ट ऑफ मच डैट इज फाइन इन लाइफ। उन्होंने कहा था इट डज नॉट पे टू बी प्राउड, द पिकॉक ऑफ टुडे विल बी द फेदर डस्टर ऑफ टुमारो। देखिए इट डज नॉट पे टू बी प्राउड, द पिकॉक ऑफ टुडे विल बी द फेदर डस्टर ऑफ टुमारो। उसके बाद यहाँ देखिए साईं बाबा में यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए ऑफ द 6 एक्सट्रीम एविल्स द फर्स्ट इज मिसफॉर्चून शॉर्टनिंग द लाइफ, द सेकेंड सिकनेस, द थर्ड डिस्ट्रेस ऑफ माइंड, द फोर्थ पॉवर्टी एंड द फिफ्थ वीकनेस एंड द सिक्स वीकनेस एंड द सिक्स देखिए द फिफ्थ इज वीकनेस एंड द सिक्स इज वीकनेस। लेस लैंग्वेज देखिए लेस लैंग्वेज मोर कम्फर्ट इजी जर्नी, ये बात साईं बाबा ने कहा था लेस लैंग्वेज मोर कम्फर्ट इजी जर्नी। देखिए जो उसे प्राण का प्राण चक्षु का चक्षु स्रोत का स्रोत तथा मन का मन जानता है उससे वे उस पुरातन और अगाय ब्रह्मा को जानते हैं। बात वृदारण्यक उपनिषद में कहा गया था। एक कठोपनिषद में कहा गया श्रेय मतलब विद्या, श्रेय विद्या और श्रेय विद्या और है और ये प्रेय और विद्या अन्य है। देख इनमें से श्रेय को ग्रहण करने वाला कल्याण प्राप्त करता था, जो प्रेय का वर्ण करता है वह मनुष्य को उत्तम ध्येय परमार्थ से पतित हो जाता है। कठोपनिषद में कहा गया। अब आगे यहाँ पे जो कहा उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए इस प्रकार मंत्र भाग के अंदर मंत्र भाग के अंदर ईश्वर की जिज्ञासा का पर्यावर्षण एक परमात्मा की प्राप्ति होता है जो सर्वत्र है सर्वव्यापी और उसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ये बात राजकिशोर ओझा ने कहा था। जो वस्तु असत्य है वह सत्य रूप में विकसित नहीं की जा सकती। जो वस्तु पहले से सत्य नहीं है उसकी उत्पत्ति असंभव है। जैसे मनुष्य के सिर पर सिंह कोई संभव कार्य उस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ कल्याण से उत्पन्न हो सकता है। ये बात कपिल सांख में कही थी। सर एम विलियम मॉर्डन का था योग का लक्ष्य उन उपायों की शिक्षा देना है जिनके द्वारा मानवीय आत्मा परमात्मा में पूर्ण लय प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा एवं विश्वात्मा के साथ यह लय सशरीर ही सिद्ध हो सकता है। फिर देखिए आप पतंजलि योग में कहा था क्या कि चित्त को केंद्रित करने के 8 साधन है। यम अर्थात नियंत्रण, नियम अर्थात धार्मिक आचार, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार अर्थात इंद्रिय नियंत्रण, धारण इंद्रिय नियंत्रण, धारणा यानी मन में स्थिर रखना, ध्यान तथा समाधि। देखिए आपको वेदांत वेद व्यास में कहा गया था परमात्मा सर्वज्ञ है। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि वह वेद का स्रोत शास्त्र योनितवांत है। अब आगे यहाँ पे जो कहा उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर जो कहा कि जिस योगी ने समाधि की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर ली वह जगत को स्वयं अपने में विद्वान और ज्ञान के चक्षु से सबको एक आत्मा के रूप में देखता है। ये बात वेदांत में है। वह फल जिससे बढ़कर कोई फल नहीं है, वह आनंद जिससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है, वह ज्ञान जिससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा ही है। ये बात वेदांत में कहा गया है। जिस व्यक्ति को सुख दुख और सर्दी गर्मी व्याकुल नहीं करते और इन्हें समान रूप से सहन करता है वह मोक्ष प्राप्ति के योग होता है। ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा था। श्रीमद् भगवत गीता में कहा था जिस व्यक्ति को सुख दुख और सर्दी गर्मी व्याकुल नहीं करते और इन्हें समान रूप से सहन करता है वह मोक्ष प्राप्ति के योग होता है। इसको देखिए आपको जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर धारण करती है। ये बात श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया था। सेनेका ने कहा एक पवित्र आत्मा हम में निवास करते जो हमारे सभी अशुभ का दृष्टा एवं शिक्षक है। ये बात सेनेका ने कहा था। एपिक्टेटस रोमन चिंतक ने कहा यदि तुम यह सदैव याद रखो कि जब कुछ भी तुम आत्मा या शरीर से करते हो उस समय ईश्वर साक्षी के रूप में निकट खड़ा रहता है। तुम अपनी सभी प्रार्थना एवं कर्मों में भूल नहीं करोगे और ईश्वर तुम्हारे साथ निवास करता रहेगा।
सर एम मॉर्नियर विलियम्स ने कहा वेद के 3 भाग हैं मंत्र मंत्र ब्राह्मण और उपनिषद श्रुति का अर्थ जो ऋषि नाम के कतिपय पुण्य आत्मा पुरुषों द्वारा सुने गए तथा उनके द्वारा मौखिक रूप से संक्रमित किए गए थे। अब के सायन ने कहा जो व्यक्ति ऋषि छंद देवता ब्राह्मण के अनुसार सही अर्थ तथा स्वर का ज्ञान रखे बिना प्रयोग करता है वह मंत्र कंठक मंत्र का प्रभाव बाधित करने वाला कहता है। सायन ने कहा था। देखिए JLN ने कहा था क्या वी आर लिटिल मैन सर्विंग ए ग्रेट कॉज बट बिकॉज द कॉज इज ग्रेट समथिंग ऑफ जस्ट ग्रेटनेस फॉल अपॉन अस ऑल्सो। JLN ने कहा था। फिर देखिए JLN ने कहा था टू बी जस्ट करेक्ट एंड स्टेटिक इन ए चेंजिंग एंड डायनामिक वर्ल्ड इज टू बी लेफ्ट बिहाइंड इन स्पाइट ऑफ ऑल करेक्टनेस। JLN ने कहा देखिए हाउ पुअर आर दे हु हैव नॉट पेशेंस व्हाट वाउंड डिड एवर हील बट बाय पेशेंस। विलियम शेक्सपियर ने कहा था बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ ए गुड करेज बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ ए गुड करेज बी नॉट अफ्रेड नाइदर बी यू डिसमेड फॉर द लॉर्ड दे गॉड इज विथ हर सोवर यू गोस्ट। ये बात द गॉस्पेल ने कहा था। एमर्सन ने कहा था लाइफ कंसिस्ट इन व्हाट ए मैन इज थिंकिंग ऑफ ऑल डे। यानी कि ये बात इमर्सन ने कहा था कि लाइफ कंसिस्ट इन व्हाट ए मैन इज थिंकिंग ऑफ ऑल डे। फिर यहाँ पे कहा कि महात्मा गांधी कहते हैं कि माई नॉन वायलेंस डज नॉट एडमिट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम डेंजर एंड लिविंग डियर वंस अनप्रोटेक्टेड बिटवीन वायलेंस एंड कोवाल्ड्री फ्लाइट आई प्रेफर वायलेंस टू कोवाल्ड्री। अब देखिए आपको फ्रांसिस बेकन ने कहा था प्रोस्पेरिटी इज नॉट विदाउट मैनी फियर्स एंड एडवर्सिटी इज नॉट विदाउट कंफर्ट एंड होप। प्रोस्पेरिटी इज नॉट विदाउट मैनी फियर्स एंड एडवर्सिटी इज नॉट विदाउट कंफर्ट्स एंड होप्स। फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि प्रोस्पेरिटी डॉथ बेस्ट डिस्कवर वाइस VIC बट एडवर्सिटी डॉथ बेस्ट डिस्कवर वर्च्यूज। देखिए .DOTH है। देखिए फ्रांसिस बेकन ने कहा था रीडिंग मैक्स ए फुल मैन कन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। बहुत अच्छी बात फ्रांसिस बेकन ने कहा था। फ्रांसिस बेकन ने कहा था क्या कि देखिए रीडिंग मैक्स ए फुल मैन कन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन। ये बात आपको फ्रांसिस बेकन ने कहा था। फिर आपको आगे यहाँ पे है देखिए यहाँ पर कहा गया लिटरेरी एजुकेशन इज़ ऑफ नो वैल्यू। देखिए लिटरेरी एजुकेशन इज़ ऑफ नो वैल्यू इफ़ इट इज़ नॉट एबल टू बिल्ड अप ए साउंड कैरेक्टर। ये MK गांधी ने कहा था। देखिए मैन बिकम्स ग्रेट एग्जैक्टली इन द डिग्री इन विच ही वरीज फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज फेलो मैन। ये MK गांधी ने कहा था मैन बिकम्स ग्रेट एग्जैक्टली इन द डिग्री इन विच ही वरीज फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज फेलो मैन। देखिए आपको यहाँ पर जो कहा गया आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन do for you, ask what you can do for your country। ये बात जॉन F कैनेडी ने कहा था। ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country। अब यहाँ पर कहीं देखिए क्या इसमें कहा गया हेरेडिक्टस ने कहा था there is nothing permanent than change। एनोन ने कहा था order your thought and you will order your life। यहाँ देखिए ये बात एनोन ने कहा था order your thought and you will order your life। बहुत अच्छी बात कहा गया था। तो ये अपनी सोच को व्यवस्थित कीजिए और आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कहा गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए कि ऑर्डर योर थॉट एंड यू विल ऑर्डर योर लाइफ। एनोन ने कहा था। फिर आपको एनोन ही हूँ आस्क्स ए क्वेश्चन इज ए फूल फॉर अ मिनट, ही हूँ आस्क्स नो क्वेश्चन रिमेन्स ए फूल फॉर एवर। एनोन ने कहा था आवर लाइफ इज व्हाट वी मेक बाय आवर थॉट एंड डीड्स। जेम्स एलन ने कहा था देखिए आवर लाइफ इज व्हाट वी मेक बाय आवर थॉट्स एंड डीड्स। देखिए इट यहाँ वाल्टेयर ने कहा था कि इट इज ए फ्लैश विच अपीयर्स द थंडरबोल्ट विल फॉलो। देखिए साइलस ने कहा था इन क्वारलिंग द ट्रूथ इज ऑलवेज लॉस्ट। सेबेस्टियन कैनिप ने कहा था दोज हु डोंट फाइंड टाइम एवरी डे फॉर हेल्थ मस्ट सेक्रीफाइस ए लॉट ऑफ टाइम फॉर इलनेस। देखिए दोज हु डोंट फाइंड टाइम एवरी डे फॉर हेल्थ मस्ट सेक्रीफाइस ए लॉट ऑफ टाइम फॉर इलनेस। ये बात सेबेस्टियन कैनिप ने कहा था। वेदांत में कहा गया जो मध्य में है ऊपर और नीचे हैं पूर्ण सत्य ज्ञान आनंद अद्वितीय अनंत नित्य
और एक हैं उसे ब्रह्मा समझो। ये वेदांत में कहा गया। वेदांत में कहा गया तब ब्रह्मा अतिरिक्त कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। जब अन्य वस्तुएं सत्य प्रतीत होती है तब वे मरीचिका के समान केवल मिथ्या होती है। फिर यहाँ देखिए सर एम मोनियर विलियम्स ने कहा था, हम ब्राह्मणों के विषय को हिंदू मस्तिष्क की तीक्ष्णता को श्रद्धांजलि देते हुए समाप्त कर सकते हैं, जो कोपरनिकस के जन्म के 2000 वर्ष से अधिक पूर्व के समय में कतिपय विक्षण नाक्षत्रिक अनुमान करता हुआ प्रतीत होता है। और देखिए महात्मा गांधी का प्रार्थना के बिना धर्म का कोई स्वरूप नहीं बनता। यह याचना की नहीं, समर्पण की एक ऐसी महान प्रक्रिया है जो साधक के व्यक्तित्व को अगिनत विभूतियों से सुसंपन्न बना देती है। महर्षि सरदार फलदेव ने कहा था कि आत्मा का वास हृदय में अनुभव होता है, क्योंकि हर्ष, शोक, भय, कंप आदि हृदय से प्रतीत होता है, दूसरे अंग से नहीं। बल भी वहीं से होता है। महर्षि सरदार फलदेव ने कहा कि ब्रह्मांड में सुषुम्ना में जहाँ गुर्दा रहती है वहीं बुद्धि का वास है, क्योंकि वहीं से विवेचना होती है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि देखिए महर्षि सरदार फलदेव ने कहा कि जीव को जितना प्रेम ईश्वर में होता है, ईश्वर उतनी ही दृष्टि उसकी तरफ रखते हैं जितनी दृष्टि परमेश्वर रखते हैं। उतना ही प्रेम जगत का उसमें होता है, चाहे मनुष्य हो अथवा पशु हो। ये बात सब महर्षि सरदार फलदेव ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, सभी मजहब इस बात की घोषणा करते हैं कि स्वार्थपरता पाप का मूल है। इससे प्रकट हुआ कि नैतिकता मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है। इसको महात्मा गांधी ने कहा था कि महान काम महान बलिदान और महान उपायों के बिना नहीं किए जा सकते। महान काम महान बलिदान और महान उपायों के बिना नहीं किए जा सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब तक तुम स्वयं अपने आप में विश्वास नहीं करते, परमात्मा तुम में विश्वास नहीं कर सकते। जब तक तुम स्वयं अपने विश्वास नहीं करते तो परमात्मा तुम में विश्वास नहीं कर सकते। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और विवेकानंद ने कहा था कि धर्म वह वस्तु है जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उड़ सकता है। धर्म वह वस्तु है जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उड़ सकता है। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कहा था। फिर आपको आगे यहाँ पर है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर देखिए, क्या उनके निधन की खबर ने हमें अश्रुपूर्ण छोड़ दिया है। अश्रुपूर्ण छोड़ दिया। वे एक सच्चे कर्मयोगी थे, दूरदर्शी, एक गुरु और स्वयं एक संस्था। उन्होंने एक बहुमूल्य विरासत को पीछे छोड़ा है और उनका नाम हमारे दिल में अंकित है। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके बिना हम जीने का सपना भी नहीं देख सकते, परंतु यह जीवन है और हमें इस शाश्वत सत्य को स्वीकारना होगा। अब यहाँ पर देखिए खास बात जो है, यहाँ हम कहा कि देखिए यह दुख और शोक का समय है, अथा उदासी भरा, फिर भी हम उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए कार्यरत हैं। वर्षों से आपके द्वारा प्रतियोगिता दर्पण समूह के प्रति दिखाए गए भरोसे के लिए वर्षों से आपके द्वारा P4 को समूह के प्रति दिखाए गए भरोसे के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और संपूर्ण P4 परिवार के साथ आपके त्रुटिहीन, गुणवत्तापूर्ण और समय के साथ प्रासंगिक मैग बनाने के रखने का आश्वासन देता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा कि प्रत्येक कार्य में परमेश्वर से सहायता लेकर नमस्कार करके कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ये आप देखिए कोई भी मत जो तुम्हें ईश्वर प्राप्ति में सहायता देता है, अच्छा है। धर्म ईश्वर की प्राप्ति स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ईश्वर किसी की आशा पर तुषारपात नहीं करता, बल्कि सभी आशाओं को अपने ढंग से विकसित होने में सहायता प्रदान करती। बात सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कहा था। अब देखिए जहाँ तक साहित्य का संबंध है, रचना का मूल्यांकन जहाँ तक साहित्य का संबंध है, रचना का मूल्यांकन उसकी प्रेरणा से नहीं किया जाता। रचना बनी कैसे है, सशक्त या असक्त, सफल या असफल, अपनी बात पूरी तरह कहती है अथवा नहीं, इसी से मूल्यांकन होता है। ये बात उपेंद्रनाथ अशक ने कहा था। कविता कवि के अनुभवों के माध्यम से अतीत और वर्तमान के बीच एक ऐसा सेतु है जिस पर से होकर उनकी सारी आंतरिक भावना और संवेदना भविष्य की ओर यात्रा करती। बात गिरिजा कुमार माथुर ने कहा था। रचना प्रक्रिया रचना के क्षणों तक ही सीमित रहती हो। रचना प्रक्रिया रचना के क्षणों तक ही सीमित रहती हो, सो बात नहीं। जीवन के समान क्षणों में भी रचना का भागवत और अभिव्यक्तिगत रचना क्रिया में संलग्न रहता है। यह क्रिया दिखती नहीं है, उसकी परिणति लिखते और दोहराते समय होती है। नरेंद्र शर्मा ने कहा था। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था, स्पष्टता दो प्रकार की होती है, एक अर्थ की, दूसरी वाणी की। अर्थ की स्पष्टता तो प्रत्येक स्थिति में काम्य है, क्योंकि जब तक विचार सुलझता नहीं तब तक मन को शांति नहीं मिलती। अब देखिए उसके बाद कहा विश्व साहित्य का कहानी, उपन्यास आदि की प्रेरणा यथार्थ जीवन से ही मिलती है, लेकिन यह एक तरफा प्रक्रिया नहीं होती। लेखक का संवेदन एक तरह की जमीन होती है जिस पर यथार्थ जीवन से प्राप्त होने वाले बीज का अंकुर फूटता है। अब देखिए सुंदर बहुगुणा का उपभोक्ता संस्कृति विरोधी है, क्योंकि वह मनुष्य को प्रकृति के प्रति कसाई बनाता है। इसके अलावा पश्चिम की सभ्यता की आत्मा मशीन से बनी है। यह मशीन बराबर चलती रहती है और बराबर अपनी गति को कायम रखने के मनुष्य का उपयोग ईंधन के रूप में करती है। विष्णु प्रभाकर ने कहा था, मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से विचार और कर्म क्षेत्र में जो सृजन करता है उसी को संस्कृति कहते हैं। अब
विष्णु प्रभाकर ने कहा था मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से विचार और कर्म क्षेत्र में जो सृजन करता है उसी को संस्कृति कहते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा था संस्कृति जीवन के उन असमतोलों का नाम है जो मनुष्य के अंदर व्यवहार, ज्ञान और विवेक पैदा करते हैं। गुरुदयाल मलिक ने कहा था कि संस्कृति का अर्थ है सत्यम शिवम सुंदरम और आदित्यम के लिए अपने मस्तिष्क और हृदय में आकर्षण अनुभव करना, उनसे प्रेम करना और अभिव्यंजन के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त ने कहा था किसी भी मानव समूह के उन कारनामों को उस समूह की कल्चर या संस्कृति कहते हैं जिन कारनामों के द्वारा वह समूह मानव उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है। जर्मन भाषा में कल्चर का मतलब मनुष्य की मानसिक शक्ति की उपज से लिया गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था वह व्यक्ति की संस्कृति ही है जो उसकी आत्मा को मांझ कर दूसरों के उपकार के एवज में उसे नम्र और विनम्र बनाती है। संस्कृति ही आत्मा के बाह्य सौंदर्य को विकसित करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। तो फिर उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया सवार ऊपर मानुष, सत्य का हार ऊपर नाई, सबसे श्रेष्ठ आदमी उससे बड़ा कोई नहीं। ये बात चंडीदास ने कहा था। देखिए अब्राहम लिंकन ने यहाँ पे कहा है, क्या अब्राहम लिंकन यहाँ पे कहा है कि हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड, वी आर एज हैप्पी एज वी मेक आवर माइंड्स टू बी, वी आर मेक आवर माइंड टू बी, वी आर। यहाँ जो यहाँ पे देखिए हैप्पीनेस इज ए स्टेट, फिर आपको यहाँ पर कहा गया कि देखिए हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड, वी आर एज हैप्पी एज वी मेक अप आवर माइंड्स टू बी। देखिए एक यहाँ पे जो परमात्मा के सर्वत्र विद्वान होने का ध्यान करता है वह कभी कर्मों का दास नहीं होता, किंतु जो उसका दर्शन नहीं करता वह कभी मुक्ति नहीं प्राप्त करता। ये बात मनुस्मृति में कहा गया। महात्मा गांधी का कुरान कहो गीता कहो सब एक ही है, लिबास अलग अलग है। अरबी में लिखो तो कुरान कहो, नारी लिपि में संस्कृत में लिखो तो कहो कि वेद है, दोनों में बुनियादी बातें एक हैं। उसके बाद महादेव वर्मा ने कहा था कि वेद वह तो मानवता के तारुण्य का ऐसा उच्छल प्रांत है जो अपने दुर्वार विवेक को रोकने वाले शिराओं पर निर्मम आघात करता है और मार्ग देने वाली कोमल धरती को सने से भेंटता हुआ आगे बढ़ता है। ये महादेव वर्मा ने कहा था। देखिए महादेव वर्मा ने फिर कहा कि वाणी मनुष्य का सबसे मौलिक और चमत्कारी आविष्कार है। मनुष्य के साथ पशु जगत को भी अपने सुख दुख व्यक्त करने के कुछ ध्वनियाँ प्राप्त है। दिनकर ने कहा कि हिम्मत की तलवार तभी तेज होती है जब विपत्ति की वायु उसका स्पर्श करे। दिनकर ने कहा कि हिम्मत की तलवार तभी तेज होती है जब विपत्ति की वायु उसका स्पर्श करे। महर्षि अरविंद ने कहा था कविता ना कृति के लिए लिखी जानी चाहिए, ना स्वांत सुखाय के लिए, ना दिव्य मनोरंजन के लिए, केवल भागवत सत्ता के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए लिखी जानी चाहिए। राजकिशोर ओझा ने कहा कि प्रकृति से ही हमारे अंदर विचार आते हैं। हवा से गति, जल से स्वच्छता, मिट्टी से धैर्य, सूरज से अनुशासन, चांद से शीतलता हम ग्रहण करते हैं। दिनकर ने कहा कविता के परिणाम मुझे भीतर से मिलते हैं। कविता के विषय बाहर बिखरे पड़े हैं, भीतर जब मंथन और आंदोलन होता है तब कविता विचार प्रधान हो जाती है। आचार्य चतुर्सेन ने कहा था कि भावी राजनीतिक निर्माण के दर्शन की आवश्यकता है जिसका निर्माण साहित्यकार करेंगे। गिरिजा कुमार माथुर ने कहा अच्छा कभी कभी अपने संतुष्ट नहीं हो सकता, यदि संतुष्ट हो गया और उसे यह लगने लगे मन के भीतर कि मैं पहुंचा हुआ कवि हूं तो कवि हो या कलाकार वह समाप्त हो जाएगा। फिर गिरिजा कुमार माथुर ने कहा था कि मानवीय जीवन को जो प्रगतिशील स्पर्शी मूल्य देखिए मानवीय जीवन को जो प्रगतिशील स्पर्शी मूल्य श्रेष्ठ बना सकते हैं कविता के द्वारा उन्हें शब्द झंकृति देना कवि की परम साधना है। ये बात गिरिजा कुमार माथुर ने कहा था। आगे ने कहा था क्या कि संस्कृति एक समग्र समाज की कार्यत्री अथवा निर्माती प्रतिभा होती है जो व्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है, कार्यक्षम होती है, क्रियाशील होती है। सचमुच वही संस्कृति जो व्यक्ति चरित्र का गठन करती है, उसे अद्वितीय रूप देती है, फिर उसी संस्कृति में से बहती हुई पूरे समाज का अभिषेक करती है। यही संस्कृति की सृजनशीलता है। आगे ने कहा था JLN ने कहा था क्या संस्कृति कुछ ऐसी चीज़ है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था क्या कि भाषा में बोलने वाले का व्यक्तित्व बोलता है। देखिए हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि भाषा में बोलने वाले का व्यक्तित्व बोलता है। क्योंकि फिर आपको आगे यहाँ पर कहा कि हिंदू लोग बहादुर, अतिथि सत्कार प्रिय, बुद्धिमानता, ज्ञान विज्ञान एवं परिष्कार के सदा प्रयत्नशील रहने वाले हैं। वे माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने वाले बच्चों को बेहद प्यार करते हैं। ये बात बिशप हेबर ने कहा था। भारतीय जनसंख्या इतनी अधिक है जैसे रेत के कण हो। वे लोग धोखाधड़ी और लड़ाई झगड़े, आपसी संघर्ष जैसे बुराइयों से सर्वथा अछूते हैं। वे जीवन मरण से कभी नहीं डरते। ये बात 13वीं सदी वेदी अजल जेना अबू अब्दुल्ला ने
अबू अब्दुल्ला ने कहा था। मार्को पोलो ने कहा था कि यद्यपि ब्राह्मण सामान्यतः व्यवसाय से व्यापारी नहीं होता, तथापि कभी कभी सम्राट की ओर से बड़े व्यापारिक कार्यों में नियुक्त कर दिया जाता था। वे अत्यंत सत्यप्रिय है, क्योंकि इस धरती पर किसी भी वस्तु के लिए वे कदापि झूठ नहीं बोल सकते। फ्रेयर जॉर्डेंस ने 14वीं सदी की जो यात्री थे उसने कहा, दक्षिण और पश्चिम भारत के लोग अपनी बात के सच और न्याय निष्ठा के धनी हैं। अबू फजल आइन ने कहा था कि हिंदू धार्मिक प्रकृति के प्रश्नचित्त न्यायशील और न्यायप्रिय हैं। वे व्यापार व्यवसाय से अत्यंत दक्ष और सत्य के प्रशंसक, वे कृतज्ञ हैं और उनकी स्वामी भक्ति पराकाष्ठा की है। उनके सैनिक युद्ध में पीठ दिखाना जानते ही नहीं। और मेगास्थिति ने चंद्रगुप्त मौर्य काल में कहा था कि भारत में चोरी की चर्चा तो शायद ही कभी सुनाई पड़े, तब भारत के लोग सदा सत्य और गुणों का सम्मान करते हैं। और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हजारों वर्ग मील में फैले करोड़ों मनुष्यों की वासभूमि इस महादेश के हजारों वर्षों की साधना का सब उत्कृष्ट सार इस संस्कृत भाषा में संचित है। संस्कृत भाषा में संसार की महिमामयी गरिमामयी समृद्ध भाषा है। संस्कृत भाषा संसार की महिमामय गरिमामय समृद्ध भाषा है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए मैं मृत्यु का स्वागत करने को तैयार हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे रक्त की एक एक बूंद देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करेगी। अभी कि सर हर्बर्ट रिजले ने कहा था कि भारत में भाषा धर्म रीति रिवाज आचार विचार और जो सामाजिक विभिन्नताएं हमें स्पष्ट दिखाई देती है, उन सब के पीछे एक निश्चित मौलिक एकता है जिसने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के भारतीय जीवन को एक सूत्र में बांध रखा है। उसके देखिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि हम कौन थे क्या हो गए। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें यह समस्या आज हम मिलकर सभी आज देखिए हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारे यह समस्या आज हम मिलकर सभी। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। सर जॉन वुडलफ ने कहा था कि भारतवर्ष की पहली विशेषता यह है कि उसकी मान्यता है कि जगत केवल अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित रूप नहीं है, बल्कि एक निश्चित व्यवस्था में बंधा हुआ है। यह व्यवस्था या और महत्वपूर्ण वस्तु है। ये बात सर जॉन वुडलफ ने कहा था। देखिए जन्मेजय भारतीय संस्कृति मानो सहस पंखुड़ी और सुंदर सतरंगी कमल है। इस फूल के अलग अलग सैकड़ों प्रकार की सुगंधी पैदा होने दो। ये एक तपस्वी ने कहा। विश्वामित्र ने यहाँ पर कहा था क्या, ब्रह्मा बल ही श्रेष्ठ है, सत्य की शक्ति तपस्वी ब्राह्मणी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अतः मैं जन्म के ब्राह्मण अतः इस जन्म में ब्राह्मण तत्व प्राप्त करूंगा, विश्वामित्र ने कहा था। और सर एम मॉर्निंग विलियम्स ने कहा था क्या कि देखिए मीमांसकों ने वेद को स्वयं में एक अनंत ध्वनि एवं उसमें अनादिकाल से इसके मंत्रों के उच्चारक या प्रकाशक से स्वतंत्र रूप में विद्वान बताया। इस कारण इसे श्रुत जो सुना गया हो कहते हैं। अब आगे यहाँ पे कहा गया देखिए, फिर यहाँ आपको देखिए क्या कि हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचार यह समस्या आज हम मिलकर सभी। आओ विचार यह समस्या आज हम मिलकर सभी। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। बेकार मनुष्य का भाग भी बेकार हो जाता है। जब कोई उठकर सीधा खड़ा होता है तो उसका भाग भी उठकर खड़ा हो जाता है। यदि वह लेट जाता है तो उसका भाग भी उसके साथ लेट जाता है। जो प्रगति के मार्ग पर आगे चलता जाता है उसकी सफलता और उसका पथ भी उसके साथ चलता है। इसलिए यही आती चलता एते ब्राह्मण में कहा गया था। वाच मधु जब परस्पर बातें हो, वाणी में मिठास हो, कटुता या हिंसा ना हो। अर्थविद में कहा था सेवक सुख चाह मान भिखारी, वैसनी धनु सुभगति विभिचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुही दूध चाहते प्राण। ये बात तुलसीदास ने कही थी। कन्फ्यूशियस ने कहा था चूज ए जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क ए डे इन योर लाइफ। चूज ए जॉब यू कन्फ्यूज चूज ए लव देखिए चूज ए जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क ए डे इन योर लाइफ। भगवत गीता में कहा गया दे ऑल अटेंड परफेक्शन व्हेन दे फाइंड जॉय इन देयर वर्क। ये बात भी प्रारंभ भरतहरि ने कहा था प्रारंभ में ही आवेश में आकर अति उत्साह का प्रदर्शन सभी सफलताओं के मार्ग में बाधक है। देखिए जल चाहे कितना ही शीतल क्यों ना हो धीरे धीरे पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। भरतहरि ने फिर कहा यदि एक शत्रु भी दया दिखाता है तो उसे स्वजन के समान आदर देना चाहिए, और यदि एक मित्र भी हानि पहुंचाता है तो उसे शत्रु समझना चाहिए। हाँ देखिए क्या दिनकर ने यहाँ बात कही कि चीन का जन्म माओ के गर्भ से, अतः चीनी समाज तंत्र पर उस गर्भ के निशान हमेशा मौजूद रहेंगे। रूस का जन्म लेनिन के गर्भ से हुआ, भारत का जन्म लोकमान्य तिलक से, अरविंद महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के गर्भ से हुआ, यह दिनकर ने कहा। एशिया के साहित्य में अभिज्ञान शकुंतलम एक बड़ी अद्भुत वस्तुओं में से एक है जो अब तक प्रकट की गई। वह मनुष्य की कल्पना शक्ति का उन रचनाओं में सबसे कोमल और सुंदर है जो किसी काल में किसी देश में कभी भी की गई। सर विलियम जोन्स ने कहा था। आचार्य चतुर्सेन ने कहा था
आचार्य चतुर्सेन ने कहा था कि राजा राममोहन राय के समकालीन रोजन साहब ने ऋग्वेद के प्रथम अष्टक रटिन में अनुवाद किया। मैक्सवेल ने कहा कि यदि आदि मानव से हमारा आशय उन लोगों से है जो समग्र आर्य जाति में इस धरती पर अपनी उपस्थिति के साहित्यिक प्रमाण अपने पीछे छोड़ गए हैं, तो मैं कहूँगा कि वैदिक कवि ही आदि मानव थे। वैदिक भाषा ही आदि भाषा है, वैदिक धर्म ही आदि धर्म है। फिर देखिए मैक्सवेल का इस बात का पता लगाने के लिए कि सब विधि संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ऐसा कौन सा देश है। आप यदि मुझे भूमंडल पर अवलोकन करने के लिए कहें तो मैं बतलाऊंगा कि वह देश है भारत है। भारत जहाँ भूतल पर स्वयं की छटा निकल रही है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क उत्कृष्टम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं जिनके निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक के अध्ययन करने वाले लोगों के लिए विमरण योग है, तो वहाँ भी मैं भारत का नाम लूँगा। ये बात मैक्सवेल ने कहा है। तो ये देखिए यहाँ पर